हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, और बेटा आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ स्टाफिंग फ्रॉम बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12। ठीक है बच्चा, आज जैसे कि हम पार्ट 3 करने वाले हैं बेटा, स्टाफिंग का पार्ट 2 मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ और पार्ट 1 भी मैं आपको करा चुकी हूँ। होपफुली आपने दोनों पार्ट अच्छे से कर लिए होंगे। और बच्चा मैं आपको यही कहूंगी, नोट्स को बनाइए, पहले समझिए एंड देन उसको लर्न करना, केस स्टडी को साथ साथ क्रैक करना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, जल्दी से आपको क्या चीज करनी है, बेल आइकन बटन प्रेस करना है और हमें सब्सक्राइब करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज हम पार्ट 3 स्टाफिंग चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, ट्रेनिंग। अच्छा बच्चा, ट्रेनिंग क्या होता है आप सबने सुना भी होगा। अगर आपके घर में आपके ब्रदर सिस्टर बड़े हैं तो आपने कभी सुना भी होगा, जब भी किसी पर्सन की जॉब लगती है तो उसको कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, सो दैट उसके स्किल्स और नॉलेज और अपडेट हो जाए और वो काम बहुत अच्छे से करे और ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव हो पाए, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है बच्चा, अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो वो डेवलपमेंट में आएगा, लेकिन बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है वो इसलिए करी जाती है कि ताकि जॉब करने के लिए नॉलेज और स्किल्स ज्यादा से ज्यादा अपडेट हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मैम ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, जॉब रोटेशन होता है, और ऑफ द जॉब के अंदर वेस्टिब्यूल और इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। डिटेल में पढ़ते हैं बच्चा दोनों चीज को। देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द जॉब मेथड्स। अब ऑन द जॉब मेथड्स के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ऑन द जॉब मेथड्स का बता देती हूँ। ऑन द जॉब मेथड्स का मतलब क्या होता है बेटा, जहां भी आप जॉब कर रहे होंगे, जहां भी आप जॉब कर रहे होंगे वहां क्या करना है, जॉब करते हुए ही आपको जो स्किल्स और नॉलेज अपडेट करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, अपनी नॉलेज और स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा अपडेट करना, वो ऑन द जॉब मेथड में होगा। ऑन द जॉब मेथड का मतलब है अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपकी स्किल्स और नॉलेज को और ट्रेंड करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए कोई बाहर से एक्सपर्ट आए और आप जहां जॉब कर रहे हैं वहीं आपको क्या चीज करे, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब यह है वहीं आपको नॉलेज अपडेट करने के लिए काम कराए, तो वो क्या होगा, ऑन द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड का मतलब ये है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए, स्किल्स और नॉलेज अपडेट करा जाए एट द प्लेस ऑफ वर्क ओनली। इसको बोलते हैं एट द प्लेस ऑफ वर्क ओनली ट्रेनिंग बाय द एक्सपर्ट, जो प्रोवाइड करी जाए, ट्रेनिंग बाय द एक्सपर्ट जो प्रोवाइड करी जाए, तो वो क्या चीज होता है, ऑन द जॉब मेथड। इसको हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोलते हैं, काम करते हुए ही सीखना। ठीक है, कोई एक्सपर्ट आएगा आपकी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करने के लिए, वो क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रेनिंग एट द प्लेस ऑफ वर्क ओनली, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब मेथड। इसके कुछ मेथड्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, पर लेकिन याद रखिएगा ऑन द जॉब मेथड इज द मेथड जिसमें हम ट्रेंड करते हैं किसी भी पर्सन, किसी भी एम्प्लॉय को एट द प्लेस ऑफ वर्क ओनली बाय द एक्सपर्ट। इस मेथड को लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है। अब इसके कुछ मेथड है। सबसे पहला है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम इन विच पीपल सीकिंग टू बिकम स्किल्ड वर्कर्स। अब ये ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, लोग काम करते हैं टू बिकम स्किल्ड वर्कर्स लाइक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस और आयरन वर्कर। एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है, वो प्रोग्राम है जिसके अंदर लोगों की स्किल्स को अपडेट करने के लिए, लोगों की स्किल्स यानी किसकी स्किल्स, आपके वर्कर्स की स्किल्स को अपडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। और उसमें कौन कौन से लोग होंगे वर्कर के अंदर, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, आयरन वर्कर्स हो गए, ये सब। ठीक है, प्लम्बर आपको पता ही है। ठीक है, अप्रेंटिसशिप आर प्लेस्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर वर्कर। अब ध्यान से सुनना, apprentices are placed under the guidance of master worker। जो वर्कर, याद रखिएगा, जो वर्कर काम सीखने आया है उसको मास्टर वर्कर के अंडर गाइडेंस में रख दिया जाएगा एंड स्पेंड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम अंडर हिज गाइडेंस। और उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ व्हाट, मास्टर वर्कर। नाम याद रखिएगा, मास्टर वर्कर के अंडर क्या करेगा, गाइडेंस लेगा। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग में
ऑफन वेरी फ्रॉम 2 to 5 ईयर। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बच्चा कब होता है, याद रखिएगा 2 to 5 ईयर। और किसके लिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और आयरन वर्कर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अ स्टिपेंड इज पेड टू द ट्रेनी बाय द एम्प्लॉयर। ट्रेनी कौन होता है, वर्कर या एम्प्लॉय। जब भी उसका ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, स्टिपेंड जो भी सैलरी होती है, सैलरी भी नहीं कह सकते बच्चा, एक छोटा सा अमाउंट दे दिया जाता है ट्रेनी या वर्कर्स को वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, आफ्टर एक्वायरिंग कंप्लीट नॉलेज द ट्रेनी गेट फुल चार्ज ऑफ द एक्चुअल जॉब। अब बेटा क्या हो गया, जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अच्छे से जॉब करने के लायक हो गया है वो, तो आफ्टर एक्वायरिंग, आफ्टर अचीविंग कंप्लीट नॉलेज, जब उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो गई, तो उसके बाद ट्रेनी एम्प्लॉय वर्कर को गेट फुल चार्ज ऑफ द एक्चुअल जॉब, उसको फुल चार्ज दिया जाएगा उसकी एक्चुअल जॉब का। और याद रखना, स्टीपेंड होता है जैसे एक पूरा अमाउंट है किसी का, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीपेंड ट्रेनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय द एम्प्लॉयर। किस चीज के लिए, ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। आई होप आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग याद रखिएगा। टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है जिसके अंदर लोगों को क्या चीज कराया जाता है, स्पेशली वर्कर्स को वो और अच्छे स्किल्ड वर्कर्स बनाने के लिए। ये बेसिकली किस चीज का काम हैगा, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का और आयरन वर्कर्स का। अब अप्रेंटिसेस को क्या करा जाएगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। ठीक है, मास्टर वर्कर के अंडर गाइडेंस लेनी होगी वर्कर्स को, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा गाइडेंस के लिए। और ये टाइम पीरियड होता है 2 to 5 ईयर्स। इस पीरियड ऑफ ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली ट्रेनी को प्रोवाइड करा जाएगा, वर्कर्स को प्रोवाइड करा जाएगा क्या, स्टिपेंड, जो फुल अमाउंट सैलरी का होता है उसका कुछ अमाउंट वर्कर्स को दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या चीज होगा बच्चा, आफ्टर एक्वायरिंग, ध्यान से सुनना, आफ्टर एक्वायरिंग अचीविंग कंप्लीट नॉलेज, बहुत ध्यान से सुनिए, पूरी कंप्लीट नॉलेज अचीव करने के बाद ट्रेनिंग गेट फुल चार्ज ऑफ द एक्चुअल जॉब। अब ट्रेनिंग को अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया गया, नॉलेज अपग्रेड कर दी गई, अब फुल चार्ज ऑफ द एक्चुअल जॉब दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, दिस रेफर्स टू अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए क्या होता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये क्या होता है, दिस रेफर्स टू अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स and business enterprises cooperate to enable the students gain practical training of the theoretical knowledge gained in the classroom। ये क्या चीज होता है, ज्वाइंट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर ट्रेंड करा जाता है, ठीक है, ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस एंटरप्राइज दोनों ही कॉपरेट करते हैं टू अनेबल द स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकें व्हाट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। जो थ्योरेटिकल नॉलेज उन्होंने अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट से ली है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है इन द क्लासरूम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट करना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में, उसको कहलाया जाएगा क्या, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग याद रखिएगा क्या होता है, ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग होता है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस एंटरप्राइज के बीच में, एक कॉपरेशन बेसिकली कहा जाएगा, सो दैट थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक बैलेंस बना के रखना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच में। देखिए अब देखते हैं क्या है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या होता है, फर्स्ट इट इज सुटेबल फॉर द न्यू कैंडिडेट सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द अदर एम्प्लॉय। जॉब रोटेशन होता है बेटा एक जॉब से या एक जॉब पोजीशन सेम है बेटा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रोटेट हो जाना, ठीक है बेटे, लेकिन जॉब पोजीशन वही है, ठीक है, उसके अंदर कोई पैसे नहीं बढ़ेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। और ये सुटेबल किसके लिए होता है, न्यू एम्प्लॉयज के लिए, सो दैट वो इंटरेक्ट कर सके बच्चा किससे, अदर एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। सेकंड क्या है, ये मेथड इज मोस्टली यूज सुटेबल है कहां पर, इन केस ऑफ बैंक्स, जहां पे एम्प्लॉयज को पीरियोडिकली रोटेट करा जाता है एक जॉब से दूसरी जॉब पर, बट द लेवल एंड नेचर ऑफ द जॉब विल बी सेम। लेवल और नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा बच्चा, सेम रहेगा, जॉब पोजीशन में कोई चेंज नहीं होने का, ठीक है। थर्ड है द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट इट प्रिपेयर्स द ट्रेनीज टू हैंडल अदर जॉब टू इन केस ऑफ नीड, ठीक है बेटा। रोटेट कर दिया जाएगा जैसे, तो उसके अंदर क्या होगा, एम्प्लॉयज क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड होंगे कि अगर कभी कोई जरूरत पड़ जाए इन केस ऑफ नीड वो अदर जॉब को भी हैंडल कर सके, ठीक है बेटा। फोर्थ है आपका ट्रेनीज कल्टिवेट स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बच्चा एक बात आप जॉब रोटेशन की बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जॉब रोटेशन के अंदर एम्प्लॉयज को रोटेट कर दिया जाता है किस चीज के लिए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, ठीक है। जॉब पोजीशन कोई चेंज नहीं होने की, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब जॉब रोटेशन के अंदर मेनली पर्पस क्या होता है कि कभी अगर कोई नेसेसरली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब हम एम्प्लॉयज को करेंगे ना, कोई काम ऐसा पड़ गया और वो एम्प्लॉय नहीं है, तो जो हमारा एम्प्लॉय है वो काम भी कर सके इन केस ऑफ द नीड, वो हैंडल कर सके अदर जॉब को भी, ठीक है। तो
फोर्थ में क्या है, ट्रेनी कल्टीवेट स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। इसका मेन एम ये है, जो न्यू एम्प्लॉयज ट्रेनी आया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड कर दी जाए ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। ये बेसिकली उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एम्प्लॉय न्यूली ज्वाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, फॉर एग्जाम्पल बैंक। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं। अब है आगे आपका ऑफ द जॉब मेथड। अब बच्चा ऑफ द जॉब मेथड क्या होता है? ऑफ द जॉब मेथड का मतलब ये है किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, ठीक है, ट्रेनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी या एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी आउटसाइड द वर्क प्लेस। ठीक है बच्चा, टू अपग्रेड the knowledge and skills of a person। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी कहने का मतलब है कुछ टाइम के लिए फ्रॉम दी वर्क प्लेस, कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयज को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज देना, सो दैट उसकी नॉलेज और स्किल्स अपग्रेड कर दी जाए। ये वर्क प्लेस जहां वो काम कर रहा है उसे थोड़े दिन के लिए वहां से ऑफ करा के भेज देना है कहीं और, ताकि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए और उस ट्रेनिंग के दौरान उसकी नॉलेज और स्किल्स अपग्रेड करी जाए। ऑफ द जॉब मेथड को अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस भी बोलते हैं, ऑन द जॉब को एट द प्लेस ऑफ वर्क, ऑफ द जॉब को अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है सो दैट नॉलेज और स्किल्स अपग्रेड करी जा सके। अब इसका पहला मेथड है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग। क्या होता है देखिए, स्पेशली मेंट फॉर न्यू एम्प्लॉयज। किस लिए बनाई गई है? स्पेशली मेंट फॉर न्यू एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है। इट इज फॉर फ्यू आवर्स ओनली, कुछ घंटे के लिए होती है। कवर्स एस्पेक्ट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन मिशन, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, गोल्स क्या है, वैल्यूज क्या है, रूल्स क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, टर्म्स और कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट की, मेन ऑब्जेक्टिव क्या चीज होता है इसका, टू फैमिलियराइज न्यू एम्प्लॉयज विद द जॉब। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है वो फेमिलियर हो जाए न्यू एम्प्लॉयज किसके साथ, जो जॉब पर वर्क कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, और अपनी जॉब के साथ भी, बिजनेस के साथ भी, और पीपल के साथ। तो इंडक्शन ट्रेनिंग क्या चीज होती है? इट्स अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग स्पेशली न्यू एम्प्लॉयज के लिए होगी, जो कुछ घंटे के लिए होती है, कुछ फ्यू आवर्स के लिए होती है। इसका मेन एम क्या होता है? कवर्स एस्पेक्ट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन मिशन के बारे में बताना, गोल के बारे में बताना, वैल्यूज, रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड कैसे काम करना है, टर्म्स और कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की बता देनी चाहिए। ठीक है, इस ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती है न्यू एम्प्लॉय को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फैमिलियराइज कराया जाए, फैमिलियर करा जाए न्यू एम्प्लॉयज को जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड और लोगों के रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाइए, वेस्टिबल ट्रेनिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से कर लेना। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? दिस ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। मैंने बताया है आपको, जो आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस है, जिसके अंदर वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ये ट्रेनिंग कंडक्ट करी जाती है अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। सेकेंड देख लीजिए, इट इज द अटेम्प्ट टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज विद द मेथड्स, मटेरियल, इक्विपमेंट। अच्छा बेटा, इसके अंदर याद रखना, वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉयज को क्या सिखाया जाता है? डिफरेंट तरीके से काम को करने का तरीका। इसमें मेथड बताया जाएगा, मटेरियल दे दिया जाएगा, इक्विपमेंट यानी मशीन्स दे दी जाएंगी। मेन वेस्टिबल ट्रेनिंग का मेन मोटिव यही होता है कि ये सिखाना इस ट्रेनिंग के दौरान कि आप मशीन्स पे कैसे काम कर सकते हैं इन दी सेम वे एज इन दी रियल वर्क प्लेस। जैसे आप जिस वर्क प्लेस पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहां कैसे काम करते थे। और कहने का मतलब ये चीज है कि ये सिखाया जाएगा अवे फ्रॉम दी वर्क प्लेस भी आप इक्विपमेंट, मटेरियल, मेथड के साथ, अलग अलग मेथड के साथ कैसे काम कर सकते हो। थर्ड पे, दिस मेथड इज मोस्टली सुटेबल व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर टू बी ट्रेंड फॉर द सेम जॉब। ये मेथड वहां सुटेबल है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ट्रेंड करा जाता है, किसके साथ? सेम जॉब के साथ। ठीक है बच्चा, अब इन दिस एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब ऑन दी डमी ऑफ इक्विपमेंट। अब बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इस जॉब के अंदर एम्प्लॉयज को लर्न करवाया जाता है जॉब के बारे में ऑन द डमी ऑफ इक्विपमेंट विच दे विल बी यूजिंग व्हाइल डूइंग द एक्चुअल जॉब। जब वो एक्चुअल जॉब करेंगे ना, तो उनको एक डमी दे दी जाएगी, ठीक है, उसमें वो क्या चीज करेंगे? डमी ऑफ द इक्विपमेंट, वो मशीन्स के साथ काम करेंगे, ठीक है, डमी पर, कि इस तरह से काम करना है, ठीक है। और वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या चीज होती है? अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस होती है। जैसे आप रियल वर्क प्लेस पे काम करते हैं, सेम आपको इक्विपमेंट
पे, ठीक है। मटेरियल हो गया, मेथड हो गया, अलग अलग मेथड के साथ आपको काम करके देना होगा, ठीक है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया जाता है। ये मेथड सूटेबल है मोस्टली यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ट्रेन करा जाता है। इन दिस एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब, किस पे, डमी पे सीखते हैं। इक्विपमेंट, डमी ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, डमी ऑफ इक्विपमेंट हो गया, विच दे विल बी यूजिंग वाइल डूइंग द एक्चुअल जॉब, वो यूज करेंगे जब वो जॉब करेंगे। अब देखिए, आशा सेठी वॉज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन अ फेमस consultancy firm KLI Global Services. Her job included preparing job description, recruitment, developing compensation and incentive plan and facilitating employees. With the job becoming more and more complex, ये job बेटा ध्यान से सुनना, ये जॉब ज्यादा से ज्यादा रिस्की, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल बनी जा रही है। तो KLI Global Services invested large amount of money in making the employees learn the skill necessary to complete the job. बहुत ध्यान से सुनिए। आशा सेठी वर्किंग एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन अ फेमस कंसल्टेंसी फर्म, उसका नाम क्या है, सबसे पहले तो ये देख लें, KLI ग्लोबल सर्विसेज। उसका जॉब इंक्लूड करता है प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट करना एम्प्लॉयज का, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स, वेज एंड सैलरीज बनाना, बेनिफिट प्लान बनाना एंड फैसिलिटिंग एम्प्लॉयज। बट विद द जॉब बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, अब धीरे धीरे जॉब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई, मुश्किल होती गई। KLI ग्लोबल सर्विसेज इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉयज के अंदर, किस चीज के लिए, सो दैट दे कैन लर्न द स्किल्स नेसेसरी टू कंप्लीट द जॉब, ताकि स्किल्स उनकी अपडेट हो जाए और जॉब को वो कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो उसके अंदर आंसर क्या लिखेंगे, बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू इट्स एम्प्लॉयज KLI ग्लोबल सर्विसेज इज लाइकली टू बी बेनिफिट इन द फॉलोइंग वेज। कैसे, ट्रेनिंग प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ट्रेनिंग प्रोग्राम सिस्टमैटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करना चाहिए, रेदर देन दिस हेल्प्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू द यूज ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। बहुत ध्यान से सुन ले, ये हेल्प करता है अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, ठीक है, उनको पता होगा कैसे काम करना है सीक्वेंस ऑर्डर में, रादर देन, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी ड्यू टू द यूज ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। रादर देन आप क्या यूज करें, हिट और ट्रायल मेथड, कि पहले अगर कोई तुक्का लग गया, जरूरी नहीं है वो मेथड अब भी लग जाएगा और सक्सेसफुल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा, जब आप ट्रेनिंग अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। सेकंड, ट्रेनिंग लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। अब ट्रेनिंग अगर अच्छी ट्रेंड होगा एम्प्लॉयज, तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स, दैट लीड्स टू दी हायर प्रॉफिटेबिलिटी। इससे क्या होगा, हायर प्रॉफिट आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। थर्ड, ट्रेनिंग सीक्स टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज टेक चार्ज ऑफ द हायर पोजीशन। अगर एम्प्लॉयज को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई तो एम्प्लॉयज चार्ज ले सकता है हायर पोजीशन का भी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अगर ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई, काम बहुत अच्छे से कर रहा है एम्प्लॉयज, तो वो क्या कर सकता है, टेक चार्ज ऑफ हायर पोजीशन इन केस ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है बच्चा। फोर्थ क्या है आपका, ट्रेनिंग हेल्प करती है मैनेजर्स को टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म। अब ट्रेनिंग क्या हेल्प करती है मैनेजर को, जितने भी लोग एब्सेंटिज्म है, ठीक है, एब्सेंट हुए हैं और एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया, एम्प्लॉय टर्नओवर, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाना, तो ये बात बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम भी हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। जब ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी कंट्रोल होगी, एब्सेंटिज्म और एम्प्लॉय टर्नओवर की। दिस इज बिकॉज एज इट फोस्टर दी सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों, अब ट्रेनिंग के दौरान एम्प्लॉयज के अंदर क्या होगा बच्चा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा आएगा, और ऑल्सो इट बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा और अच्छा होगा। अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, ट्रेनिंग इक्विप्स द मैनेजर्स विद द रिक्वायर्ड टेक्निकल। अब ट्रेनिंग के दौरान जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी अच्छे से अच्छी, मैनेजर विद द रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स। अब मैनेजर्स को क्या सिखाया जाएगा, टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल्स के बारे में, सो एज टू फैसिलिटेट ट्रांसिशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा कुछ कर सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके इन द लाइट ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिकॉज वी ऑल नो जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस वर्क करता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द डायनामिक चेंजेस। तो ये बात बोल रहे हैं, जब अच्छी ट्रेनिंग मैनेजर्स को प्रोवाइड करी जाएगी तो टेक्निकल और मैनेजर स्किल्स और अपडेट होगी। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे वो और अच्छे से अडेप्ट कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर अच्छे से उसको डील कर पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल अच्छे से अचीव होंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रेनिंग, अब इसके मेथड भी समझ आ गए होंगे। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। अगर कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पार्ट 3 आज हो गया है, पार्ट 4 जल्दी आएगा। थैंक यू।